बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद ही आसान है और ये झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आप एक बार बनाएंगे ना तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे इसको। बेसिक से मसाले जाते हैं इसमें, लेकिन ये उन्हीं मसालों से इतने मज़ेदार सी और खुशबूदार बन के तैयार होती है ना ये मटर पुलाव की रेसिपी। आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं अचानक से, तो आप ये 20 मिनट में तैयार करके सर्व कर सकते हैं उनके आगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम सारे टिप्स और ट्रिक्स इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से खुशबूदार और जायकेदार मटर पुलाव बनता है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जो है यानी कि 300 ग्राम मैंने मटर ले लिए हैं और 500 ग्राम चावल ले लिए हैं। बासमती चावल है और इन चावलों को मैंने वॉश करके अच्छी तरह से भिगो के रख दिया है। और अब मैंने एक खुले मुँह की पतीली ले ली है, जिसमें चावल अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाएँ। तो यहाँ मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है इसमें, और इसको गर्म करने के बाद अब कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है, 1 टीस्पून जो है काली मिर्चें हैं, 5 लौंगे हैं, 3 पत्ते हैं तेज़पात के, 5 इलायची हैं छोटी, और 1 बादियान का फूल और 2 टुकड़े जावित्री के। इन सारे खड़े मसालों को हमने तेल में शामिल कर दिया है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। हमें इसका कलर चेंज होने तक पकाना है इसको। और ये देखिए इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कटी हुई प्याज। तो यहाँ मैंने 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने नॉर्मली चॉप्ड करके डाला है। और अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। बस सिर्फ इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो कलर चेंज हो गया यानी कि प्याज नरम हो गई है। तो अब मैंने इसके अंदर मटर डाल दिए हैं और अब मैं इसको भी 1 मिनट तक फ्राई कर लूँगी मटर को, ताकि इसकी जो अपनी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए मटर की। ठीक है, ऑयल में फ्राई करने से मटर की स्मेल ख़त्म हो जाती है। अब मैं इसके अंदर ही अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1.5 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और इसको मैं अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए भून लूँगी। अदरक लहसुन और हरी मिर्चों के साथ मैं मटर को भून लूँगी ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और मटर की जो एक अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और इसी के साथ अब मैं यहाँ ड्राई स्पाइसेस डालूँगी। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 टेबलस्पून ही नमक है। इसको भी हमने डाल के 1 मिनट तक पकाना है, बस इतना पकाना है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी आलू। तो ये आलू है 5 अदद, इसको मैंने काट के धो के अच्छी तरह से रख लिया था। और अब मैं इसको भी अच्छी तरह से तेल के अंदर भून लूँगी ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए आलूओं में भी। और आलू को अच्छी तरह से फ्राई करने से आलूओं में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और अब मैं इसके अंदर 500 मिलीलीटर पानी डाल दूँगी। 500 ml मैंने पानी डाला है ताकि ये आलू और मटर अच्छे से गल जाएं। और मैं इसको अब कवर कर दूँगी। तो 6 से 7 मिनट बाद हम चेक करेंगे, तब तक हम ये ड्राई स्पाइसेस कूट लेते हैं। तो यहाँ पर 1 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून साबुत धनिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा है। इन सारे मसालों को मैं इमाम दस्ते में कूट लूँगी। तो मेरे पास एक ये छोटू सा इमाम दस्ता है, इसके अंदर मैं कूट के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये मैं कूट के साइड पे रख दूँगी। इन्हें हम कब इस्तेमाल करेंगे ये मैं बाद में बताऊँगी। तो यहाँ देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आलू और मटर गल चुके हैं और पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ और मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर इस टाइम पर अब मैं टमाटर और हरी मिर्चें डालूँगी। तो यहाँ 1 बड़े साइज़ का टमाटर मैंने काट लिया था और 5 से 6 हरी मिर्चें हैं जिनको बीच में से कट करके वो हमने इसमें डाली हैं। और टमाटरों को इतना पकाना है कि टमाटर गल जाएं। तो 2 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी ताकि टमाटर गल जाएं। तो यहाँ पर टमाटर हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। अब इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस जो मैंने कूटे थे वो मैं डाल दूँगी।
तो ये देखें, ये सौंफ, ज़ीरा और साबुत धनिया जो कूट के रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इस टाइम पर आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और इसी के साथ मैंने 1/4 टीस्पून जायफल, पिसी हुई जायफल डाली थी, क्योंकि जावित्री जो है वो मैंने भगार में शामिल की थी। तो इस टाइम पर मैं जायफल डाल दूँगी 1/4 टीस्पून, और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक मैं इसको पका लूँगी। तो यहाँ देखें टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और ऑयल सेपरेट हो गया है। तो इस टाइम पर मैं डालूँगी हाफ़ कप के बराबर दही। दही गाढ़ा गाढ़ा लेना है और खट्टा हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने खट्टा दही लिया है। तो ये हाफ़ कप जो है दही है, इसको भी डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले में, और इतना पकाना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए। तो यहाँ देखें, दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर दूंगी ताकि हम इसमें चावल डाल के पका सकें। तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया है। पानी इतना आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। और अब यहाँ चेक कर लेते हैं आलू। ये देखें, आलू भी गल चुके हैं और मटर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मटर भी बिल्कुल गल चुके हैं। तो यहाँ देखें, मैंने जो आधे घंटे पहले चावल भिगो के रखे थे, कितने अच्छे से भीग चुके हैं। अब मैं इसका पानी निकाल लूँगी और अब मैं इस पानी में शामिल कर दूँगी। तो यहाँ देखिए, मैंने सारे चावल डाल दिए हैं और अब हम इस टाइम पर नमक चेक कर लेते हैं, ताकि नमक कम या ज़्यादा हो तो हम इस टाइम पर डाल सकते हैं। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा था, तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर नमक ऐड किया है। और अब मैं चावलों को मिक्स करके हाई फ्लेम पर पकाऊंगी। और इसी के साथ मैं 1 टेबलस्पून के बराबर जो है लेमन जूस डाल दूंगी। अगर आपके पास लेमन जूस ना हो तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून विनेगर डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि चावल टूटेंगे नहीं आपके। और इसी के साथ मैं 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है चावलों में। तो यहाँ हम मिक्स कर देंगे इनको। और अब मैं इसको इतना पकाऊंगी, इसका पानी जो है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए, ताकि दम, ये देखें पानी खुश्क हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो पानी जो है वो बिल्कुल हल्के हल्के से चावल गीले हैं। तो अब मैं इसको दम लगा दूँगी। तो इस स्टेज पर हम दम लगा देंगे। तो यहाँ बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं कवर करके पकाऊंगी और इसके ऊपर थोड़ा सा वेट रख दूँगी ताकि इसकी भाप निकले नहीं। अगर आप चाहें तो इसको कपड़े से भी कवर करके दम दे सकते हैं। तो यहाँ पर चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, यानी कि मटर पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया है। देखें कितने खिले खिले से चावल बने हैं, कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह। बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ है ये मटर पुलाव। और इसके साथ आप चटनी भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर रायता बनाया है हरी मिर्चों का, तो बहुत ही मज़े का लगता है ये। हमारे घर में बहुत ही पसंद किया जाता है इस रायते को। तो इसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। और जब भी आप मेरे स्टाइल में मटर पुलाव बनाएं तो अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।